अगर शासन प्रशासन के लोग अपने कामकाज को लेकर गंभीर हों, अगर ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारी ट्रैफिक को रेगुलेट करने को लेकर गंभीर हों और सोशल मीडिया की थोड़ी देर के लिए छुट्टी हो जाए तो यकीनन जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था भी बढ़िया हो जाएगी और सड़कों के ऊपर इतने भयंकर हादसे भी नहीं होंगे। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सभी लोगों ने रामनगर के बस हादसे में 21 लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है और कंपनसेशन का ऐलान भी हो गया है। ये हस्बे मामूल होता रहता है। मतलब ये कि जब भी हादसे होते हैं तो यही होता है। हादसे में जिन लोगों की मौत होती है उस पर सरकार में जो बड़े लोग हैं उनका बयान आता है, वो अफसोस का इजहार करते हैं और उसके बाद कंपनसेशन अनाउंस होता है और सोशल मीडिया के ऊपर हादसा कैसे हुआ, हादसे के वक्त में ड्राइवर क्या कर रहा था, ये तमाम कहानियां आ जाती हैं और मामला खत्म। और थोड़े दिन तक ट्रांसपोर्ट विभाग भी, ट्रैफिक पुलिस विभाग भी युद्ध स्तर पर काम शुरू कर देता है और उसके बाद दोबारा से लंबी तान के सो जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट विभाग अपना काम काबिलियत के साथ और सेंसिबली कर रहा होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अगर ट्रैफिक पुलिस विभाग बजाय सुबह से लेकर शाम तक फोटो खींचने के और अटपटे फैसले करने के ट्रैफिक की रेगुलेशन के ऊपर फोकस करता तो शायद ये हादसा नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जम्मू शहर में खड़े हो जाइए और आप खुद अपने आप से ये सवाल पूछिए, और ये मैं आम आदमी से नहीं, ट्रैफिक पुलिस विभाग के जो जिम्मेदार टॉप पोजीशन पर बैठे हैं, आप एक दिन निकालिए अपनी जिंदगी का, शहर के किसी भी चौक में 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और देखिए कि आपके विभाग के कर्मचारियों का फोकस ट्रैफिक की रेगुलेशन पर है या पेनलाइजेशन के ऊपर। एक दिन का टारगेट ऐसा लगता है सेट होता है, इतना चालान होना चाहिए, उतने चालान आप करते हैं और उतना चालान करने के बाद आप कहते हैं हमने ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाई है और बढ़िया काम किया है। और अब तो बात यहाँ तक आ पहुँची है कि मेटाडोरों के ड्राइवर और कंडक्टर तक ये कहते हैं कि जनाब मेरा सुबह का एक चालान हो चुका है, अब मैं पूरा दिन ओवरलोड कर सकता हूँ। बस वाले को पूछिए, वो कहता है जी मेरा एक सुबह का चालान हो चुका है, अब मैं ओवरलोड कर सकता हूँ। और फिर जब आप ट्रैफिक पुलिस विभाग के किसी जिम्मेदार से बात करते हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक पुलिस विभाग से की हुई बातचीत के वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो खुद कहते हैं कि जनाब हमारा काम चालान करना है, चालान हमने कर दिया, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। 21 लोगों की जान गई। क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों की जान गई है वो घर से ये सोचकर नहीं निकले थे कि आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। उनके घर वालों ने ये नहीं सोचा था कि जो मेरे घर का व्यक्ति मुझे कह के जा रहा है कि शाम को लौट आऊंगा या कल लौट आऊंगा, वो खुद नहीं आएगा, उसका शव घर आएगा। 21 लोगों की मौत के बाद सरकार हिल जानी चाहिए थी। 21 लोगों की मौत के बाद खुद को गंभीर कहने वाली लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के मंत्री जो इंस्टा की रीलों पर फोकस्ड हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बयानबाजी के लिए मशहूर हैं, इन बयानबाजों की ये जिम्मेदारी है कि ये घर से निकलते और मालूम करते कि किस रोड की क्या हालत है और उस रोड पर कितनी बसें चल रही हैं और कैसे चल रही हैं। सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि उस सड़क पर मौत नाचती नजर आती है, लेकिन आपने परमिट दे रखा है। और जिनको परमिट दे रखा है, क्या वो कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहे? बस कि चारों तरफ आप देखते हैं कि किस तरह की कलाकारी की होती है लोगों ने। कंडक्टर कहाँ खड़ा होता है, क्या बस का PUC आप चेक करते हैं, इंश्योरेंस चेक करते हैं? और आप तो खुद, आपके विभाग ने कहा है कि हजारों चालान हुए और उसके बाद जब अचानक RTO जम्मू ने एक मुहिम छेड़ी कि जनाब इनसे वसूली तो करें, कम से कम चालान हो गया, पैसा भरा नहीं, तो कई सारे ट्रांसपोर्टर हैरान हो गए, हमारी गाड़ी के 30 चालान, ये कैसे हो गए? 30 चालान के बाद भी उस गाड़ी का परमिट आपने ब्लैकलिस्ट नहीं किया, बल्कि उसको कहा पैसे भरो और गाड़ी चलाओ। क्यों?
जनाब जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब हैं, हालात को साजगार करने के लिए ट्रांसपोर्टरों की मदद करनी है, फलाने की मदद करनी है, धमकाने की मदद करनी है। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। क्या इन ट्रांसपोर्टरों की जिम्मेदारी नहीं है ये अपनी गाड़ी के हालात देखें? क्या इन ट्रांसपोर्टरों की जिम्मेदारी नहीं है कि ये अपनी जो ड्राइवर गाड़ियाँ इनकी चलाते हैं उनको ये ना बताएं कि टेलीफोन का, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें? आप जम्मू शहर में देखें, हर समय आपको मैटाडोर के ड्राइवर के हाथ में फ़ोन मिलेगा। बस का ड्राइवर एक हाथ से बस चला रहा होता, दूसरे हाथ से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। क्या एनफोर्समेंट है आपकी? और उसके बाद एक दिन की एनफोर्समेंट। और पीडब्ल्यूडी विभाग से क्या एक्सपेक्ट करना, क्यों एक्सपेक्ट करना? पीडब्ल्यूडी विभाग एक दूसरे ही टेंजेंट पे चल रहा है। सड़कें आपकी जिम्मेदारी हैं, ये एनएचएआई की सड़कें नहीं, आपकी सड़कें हैं। और आप सड़कों पे क्या करते हैं इसका वर्णन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम बहुत बढ़िया होता तो आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इस तरीके से चिंतित नहीं होते जिस तरीके से आजकल चिंतित हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कंट्रोल में ट्रैफिक पुलिस विभाग है। इस बात की जबरदस्त जरूरत है कि ट्रैफिक पुलिस विभाग को कहा जाए कि ये टारगेट दाएं बाएं छोड़ दो, ये फोटो उठाने बंद करो, और जो बसें, जो मैटाडोरें वायलेशन करती हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना शुरू करो। ये कहानी बार बार नहीं सुनी जा सकती। जनाब गरीब लोग हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। आज बताइए उन 21 लोगों को, जिन 21 लोगों की जान गई, उनके घर वालों को कहिए। एक गरीब बस का ड्राइवर था, गरीब आदमी था, अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए बस का ड्राइवर बना हुआ था। भाई बताइए ना उनको, जिम्मेदारी किसकी है? मैं छोटी गाड़ी चलाता हूं, मेरे साथ 2 लोग अगर गाड़ी में बैठे होते हैं, फिक्र होती है कि भाई 2 लोग बैठे हैं, इन्हें सेफली घर पहुंचाना है। क्या ड्राइवर के जहन में ये बात नहीं होती? और ये इनके जहन में डालेगा कौन? जब ट्रैफिक पुलिस विभाग ने 2000 रुपये का चालान कर दिया, छोड़ दिया, पूरे दिन के लिए जो मर्जी वो करो। अगर ट्रैफिक पुलिस विभाग ईमानदारी से काम करे, यकीन मानिएगा जम्मू शहर की एक एक मैटाडोर के ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का चालान एक बारी में हो सकता है। जितनी डेकोरेशन मैटाडोर के बाहर की गई है, क्या इसकी इजाज़त कानून देता है? जो मॉडिफिकेशन गाड़ियों में की गई हैं, क्या इसकी इजाज़त कानून देता है? क्या टायर जो गाड़ियों के हैं वो कानूनी तौर पर सही हैं या नहीं है? मोटर व्हीकल एक्ट को खोलकर पढ़िए, उसमें एक एक जो पार्ट है गाड़ी का उसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है, और उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अगर पार्ट नहीं है तो चालान होगा। मैटाडोर के कंडक्टर की अगर वर्दी नहीं है तो चालान होगा। मैटाडोर के कंडक्टर की अगर उसके पास कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है तो चालान होगा। आपने कितने बसों के कंडक्टरों के इसलिए चालान किए कि उनके पास कंडक्टर लाइसेंस नहीं था? कितने कंडक्टर लाइसेंस आज तक आरटीओ ने दिए? कानून की जब परतें खोलने लग जाइए तो आपको ये पता चलता है कि एनफोर्समेंट के लिए कानून बिल्कुल सही बने हैं, लेकिन जब विभाग के कर्मचारियों का फोकस सुबह से लेकर शाम तक इतना चालान करना है, आज इतना टारगेट है, कल इतना टारगेट है। और मजे की बात देखिए कि ट्रैफिक पुलिस विभाग के जो जिम्मेदार हैं उनकी इंटेग्रिटी और उनकी ऑनेस्टी की कस्में खाते हैं लोग कि बेइंतहा ईमानदार अफसर हैं। तो अगर बेइंतहा ईमानदार अफसरों के होते हुए इतने भयंकर हादसे हो जाएं तो फिर सोचिए जब सिस्टम इधर उधर हो जाए तो हालात कितने खराब हो जाएंगे। जरूरत इस समय की ये है, ट्रांसपोर्ट मंत्री, आरटीओ, जितने भी आरटीओ हैं, उनके दफ्तरों में जाकर उनसे जरा डिटेल मांगे कि मुझे बताइए कितनी बसें चल रही हैं, परमिट कितनों के हैं, पीओसी कितनों के हैं, इंश्योरेंस की क्या पोजीशन है, चालान कितने हुए हैं, आपने कितनी बसों के, कितनी मैटाडोरों के, कितनी इन कमर्शियल गाड़ियों को सीज किया है, जरा मुझे नंबर बताइए। ये जो हादसा हुआ है, ड्राइवर कौन था, कंडक्टर कौन था, ड्राइवर का लाइसेंस था कि नहीं था, कंडक्टर का लाइसेंस था कि नहीं था, बस की रूट का परमिट था कि नहीं था, इंश्योरेंस रिन्यू की थी कि नहीं की थी, ये सारी जानकारियां जुटाने का काम जो है सरकार को फौरन करना चाहिए और ये डाटा आम जनमानस के साथ शेयर करना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी को शिरक नहीं कर सकते। ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे हाथ में तो ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो आपके हाथ में है। ट्रैफिक पुलिस का काम है जो कानून बना है उसका कंप्लायंस सड़क के ऊपर कराना। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है उस कंप्लायंस को इंश्योर कराना। कैसे भाई? आपके हाथ में तो सारे कागज है, कागज पूरे हैं कि नहीं हैं
ये देखेगा ट्रैफिक पुलिस विभाग, लेकिन कागज बनाने वालों से भी तो पूछा जाना चाहिए कि आपने बनाए कैसे। सड़क के ऊपर जरा घूमिए, एक नई पौध निकली है सड़कों के ऊपर, बाइकें हवा में उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? और वो डराती है आपको, धमकाती है ये पौध आपको, और आप डर भी जाते हैं, क्योंकि ये पौध जो है, ये जो बच्चे हैं कोई आम खाम लोगों के नहीं हैं, पुलिस के आला अधिकारियों के हैं, आईएएस अफसरों के बच्चे हैं। लाइसेंस है क्या इन्हें? जो मर्जी वो सड़क के ऊपर करेंगे। आप मोटो व्लॉगर बन गए तो आपको कानून का उल्लंघन करने की इजाजत मिल गई, ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ दादागिरी करने की इजाजत मिल गई। जरूरत इस बात की है कि इन 21 लोगों की मौत के बाद ट्रैफिक पुलिस विभाग बजाय पेनलाइजेशन के, बजाय जुर्माना करने के, एनफोर्समेंट और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पर काम शुरू कर दे। और जो जो जहां जहां कमियां नजर आती हैं, एक गाड़ी के अगर दिन के 10 चालान बनते हैं, 10 करिए, तब जाकर ये सिस्टम सुधरेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यकीन जानिएगा आज 21 लोग गए हैं, कल कोई और बड़ा हादसा होगा, परसों कोई और बड़ा हादसा होगा। जब तक लोगों के दिल में और दिमाग में कानून का खौफ ना हो, तब तक आप ये सोचेंगे कि हादसे रुकेंगे, मुमकिन नहीं है। आप देख नहीं रहे हैं आतंकवाद और अलगाववाद के जो लोग प्रचार और प्रसार का काम किया करते थे, आतंकवाद और अलगाववाद के जो बड़े कमांडर और बड़े लीडर थे, अचानक चुप क्यों हो गए हैं? अब क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो जानते हैं कानून ने अपना काम करना शुरू किया है, और ये कानून का खौफ है कि आप आज अलगाववाद और आतंकवाद की बात करने से पहले 10,000 बार सोचते हैं। तो हादसों में जिन लोगों की मौत होती है, ये घर से मरने के लिए नहीं निकलते हैं, ये घर से अपने परिवार के लोगों के लिए निकलते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर किया गया, वही इन हादसों को लेकर करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के अंदर ये खौफ बैठ जाए कि अगर मेरी बस, मेरी मेटाडोर, मेरे ऑटो या मेरी किसी भी कमर्शियल गाड़ी का मामूली सा भी कोई कागज़ या कोई मामूली सी मुझसे गलती हो गई, सज़ा बड़ी सख्त होगी। यकीन जानिएगा आप इन हादसों को कम होता हुआ भी देखेंगे, और ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा सड़क के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि इसको समझ आ गई है कि कानून अपना काम कर रहा है।